Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का अध्याय नंबर 12। प्रे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिपुरुषण धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्य शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालकम सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांस्कृत वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं 12वां अध्याय एसोसिएटिंग विद एडवांस डिवोटीज। अपने से उन्नत भक्त हैं उनका संग करना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है श्रीमद् भागवतम का महत्व शुद्ध भक्तों के साथ उनके समाज में चर्चा करने में है, उसी में इसका महत्व है। और ये इसे शौनक मुनि ने इसका वर्णन किया था। ये जब नैमिषारण्य में जब उनका मीटिंग हुई थी, समागम हुआ था, उस दौरान शौनक मुनि जी ने ये कहा था। ये तब वहां पे सूत गोस्वामी जी वहां पे वो भी उपस्थित थे। सूत गोस्वामी ने इस बात की पुष्टि की कि अगर कोई भाग्यशाली है तो उसे एक भगवान के शुद्ध भक्त का संग करने का मौका मिलता है, वो भी भले ही क्षण भर के लिए हो। और वो क्षण जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो हमारे पुण्य कर्म जो हमें स्वर्ग तक लेके जा सकते हैं या मुक्ति दे सकते हैं भौतिक परेशानियों से, वो भी उसकी तुलना नहीं कर सकते उस क्षण की। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो लोग श्रीमद् भागवतम से बहुत आसक्त हैं वो लोग किसी चीज की परवाह नहीं करते, चाहे वो स्वर्ग में जाना हो या मुक्ति हो, जिसके लिए सारे निराकारवादी बहुत अतः प्रयास करते हैं। शुद्ध भक्तों का, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग जो है बहुत ही आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसकी कोई भी भौतिक जो सुख है वो उसके साथ तुलना नहीं कर सकता। हरि भक्ति शुद्धोदय में एक संदर्भ आता है प्रहलाद महाराज और उनके पिता हिरण्यकशिपु के बीच में, जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रिय पुत्र, संग इतना महत्वपूर्ण है, संग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी क्रिस्टल स्टोन की तरह काम करता है, विच विल रिफ्लेक्ट एनीथिंग। जैसे क्रिस्टल होता है, उस पर अगर कुछ भी रख दिया जाए तो वो कैसे प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही जो संग है वो इस क्रिस्टल स्टोन के समान है, वो प्रतिबिंबित होता है। वैसे ही अगर हम भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं पुष्प के समान, उनका अगर संग करते हैं तो हमारा हृदय भी जो है अगर उस एकदम शुद्ध है, अगर क्लियर है, तो वैसे ही जो गतिविधियां वहां पर भी होंगी। दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है इस संदर्भ में कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पुरुष अगर सक्षम है और कोई स्त्री जिसे कोई बीमारी नहीं है, तो उनके समागम से निश्चित ही
पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो और ज्ञान देने वाला बहुत ही सिंसियर और प्रामाणिक हो, तो जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब ये हम लोग समझ सकते हैं कि भक्तों का, जो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें जो हम उनके संग से जो प्राप्त कर सकते हैं वो हमें किसी भी जो भौतिक सुख की तुलना से परे है। और जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे अगर कोई सुनने वाला उत्सुक हो आध्यात्मिक ज्ञान का और बताने वाला भी अगर बहुत ही प्रामाणिक हो, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसी चर्चा का रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। और हम लोग ये देख सकते हैं, इसीलिए जो है हमें जो अपने से उन्नत भक्त हैं, एडवांस डिवोटीज हैं, उनका संग हमको ज्यादा लेने का प्रयास करना चाहिए। आगे भगवान के पवित्र नाम के जप, यहाँ पे ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके जप का महत्व दिया गया है और इसको बहुत जोर दिया गया है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 11 में, जहाँ वहां पे कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे प्रिय राजा, अगर कोई स्वाभाविक रूप से भगवान के इस नाम के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो ये समझना चाहिए उसको जीवन का सबसे उत्कृष्ट स्तर उसे प्राप्त हो गया है। ये खास करके कहा गया है कि जो कर्मी हैं, जो कर्म कांड के पीछे लगे रहते हैं, या वो लोग जो मुक्ति के पीछे लगे रहते हैं, भगवान में लीन होने की आशा रखते हैं, और वो योगी जो योगी सिद्धियां जो प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, ये सारा फल जो है ये सिर्फ इस जो महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके जप से हमें प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी महाराज एक शब्द निर्णितम इसका प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब है ये पहले ही निर्णित हो चुका है या ऑलरेडी ही डिसाइडेड है। वो बहुत ही मुक्त आत्मा थे और इसीलिए वो जो भी निर्णित नहीं था उसे ग्रहण नहीं करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी खास करके इस बात पर जोर देते हैं। तो ये कहते हैं कि जो इस स्तर तक पहुंच गया है हरे कृष्ण महामंत्र के पूरे दृढ़ता से जप करने और उसमें स्टडीनेस, यानी उसमें बहुत ही फोकस्ड है, उस ये समझना चाहिए कि वो सारे प्रकार के जो कर्म कांड हैं, ज्ञान है और जो योगिक सिद्धियां हैं, उसको पार करके वो उस स्तर तक पहुंच गया है। वही सेम चीज आदि पुराण में भी भगवान कृष्ण कहते हैं। वो कहते हैं, जब वो अर्जुन से वार्तालाप करे तब करे थे, अगर कोई इस भगवान के आध्यात्मिक नाम का जप करने में लगा है, तो समझना चाहिए कि वो मेरा ही संग कर रहा है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान के नाम का जप कर रहा है, कृष्ण के नाम का, तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये समझना चाहिए कि वो मेरा ही संग कर रहा है। तो भगवान के नाम का, अगर भगवान का संग लेना है तो हमें उनके नाम का जप करना चाहिए। और आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, और मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं मुझे आराम से वो खरीद लेते हैं। ये आता है आदि पुराण में, जहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप, अगर हरे कृष्ण महामंत्र का किसी व्यक्ति के फोटो पर है, who has for many births worshipped Vasudev, the chanting of Hare Krishna महामंत्र is present only। अच्छा, यहाँ पे ये कहा गया है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये जो पवित्र नाम है भगवान का, ये सिर्फ
जिन्होंने बहुत सारे जन्म, बहुत कई जन्मों तक भगवान वासुदेव की आराधना की है, सिर्फ उनके होठों पे आ सकता है। आगे कहते हैं, पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। एज सच द होली नेम इज परफेक्ट। जैसे भगवान एकदम परफेक्ट है, वैसे उनका जो पवित्र नाम है वो भी वैसे ही पूर्ण पूर्ण है, शुद्ध है और शाश्वत है। भगवान का पवित्र नाम कोई भौतिक क्या है, भौतिक क्या कहते हैं, साउंड वाइब्रेशन, कोई भौतिक आवाज नहीं है, आना ही इसमें कोई अशुद्धता है। भगवान का नाम अगर जिसने भी अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया है, वो बिना अपराध के भगवान का नाम नहीं जप कर सकता। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर अपराध रहित होके हमको भगवान का नाम का जप करना है, तो हमको अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से शुद्ध करना पड़ेगा। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जो भौतिक इंद्रियां हैं वो भगवान का नाम ठीक से नहीं ले पाएंगी। बट बाय अडॉप्टिंग दिस प्रोसेस वन इज गिवन अ चांस टू एक्चुअली प्यूरिफाई हिमसेल्फ। हाँ, लेकिन जब हम इस भगवान के नाम के जप में लगते हैं, तो हमें अपने आप को शुद्ध करने का मौका मिलता है, और वो धीरे धीरे जो है भगवान का नाम अपराध रहित होकर वो कर सकता है। मतलब वो धीरे धीरे अपराध उससे दूर हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु भी इस बात को कहते हैं कि हर किसी को इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ताकि वो अपने हृदय की मलिनता को साफ कर सके। अगर कोई अपने हृदय के इस मल को साफ कर सकता है, अगर ये साफ हो जाता है, तो ये समझना चाहिए कि अगर साफ हो जाता है तो हम भगवान के जो पवित्र नाम का महत्व हम लोग समझ पाएंगे। जो व्यक्ति अपने हृदय के मल को और नॉट इंक्लाइन, जो जिनको अपने हृदय का मल साफ नहीं करना है, एंड हु वांट टू कीप थिंग्स, और जो जैसे है वैसे ही रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो आध्यात्मिक जो फल है इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप का, वो उनको नहीं प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो व्यक्ति इस जो अपने हृदय को साफ करना नहीं चाहता, और जैसे वो जो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, भोग ऐश्वर्य में लगा है, और वैसे ही रहते हुए इस नाम का जप करने में लगा है, तो उसे भगवान के इस पवित्र नाम का उसको फल प्राप्त नहीं होगा। वन शुड therefore be encouraged to develop his service attitude, और इसके लिए हमें सेवा भाव जो है उसको हमको बढ़ाना चाहिए। भगवान के प्रति हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही जो है हमको भगवान का नाम अपराध रहित से दूर होकर हम लोग तभी हम लोग भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। और इसीलिए गुरु के निर्देशन में रह के शिष्य जो है वो अच्छे से सेवा करता है और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। As soon as one develops his spontaneous service attitude, जैसे ही कोई भगवान के प्रति सेवा करने के लिए आसक्त हो जाता है, तो ये समझ जाना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम का आध्यात्मिक स्वभाव जो है वो समझ पाएगा। He can immediately understand the transcendental nature of holy names. तो तभी वो भगवान के इस पवित्र नाम का जो आध्यात्मिक स्वभाव है वो समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। हम लोग ऐसे ही पूरा जीवन जप करते रहेंगे, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अगला टॉपिक है लिविंग इन मथुरा। पद्म पुराण में एक स्टेटमेंट आता है, यहाँ पे मथुरा
वास का महत्व या द्वारका में वास का महत्व के बारे में बताया गया है। ये कहा गया है टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज मीन्स टू अटेन इमेंसिपेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। तीर्थ यात्रा करना यानी अपने जो भौतिक बंधन है उसको पूर्ण रूप से उसे मिटा देना। और ये सबसे उच्चतर स्तर नहीं है। आफ्टर अटेनिंग ये मुक्ति का स्तर प्राप्त करने के बाद हमें फिर भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो ये सबसे उच्चतम स्तर नहीं है। भौतिक आसक्ति से दूर होना है, स्तर तक पहुंचना है और उसके बाद में हमको भगवान की सेवा में लगना है। जैसे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के अध्याय नंबर 30 के श्लोक नंबर 20 में कहा गया है कि ब्रह्मभूत स्तर प्राप्त करने के पश्चात हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। So this attainment of transcendental loving service, loving devotional service to the Lord is the goal of life. तो ये भगवान का प्रेममयी सेवा है, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और जो मथुरा वास करते हैं, भले ही वो कुछ क्षण के लिए हो, कुछ सेकंड्स के लिए, वो बहुत आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी भी मथुरा या द्वारका ऐसे तीर्थ धाम जो है भगवान के जो अपने धाम है उसमें वास अगर हम लोग थोड़ा कुछ सेकंड के लिए भी करते हैं तो क्या फल है, इसके बारे में कहा गया है। आगे कहा गया है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मथुरा मंडल की पूजा करना नहीं चाहता, उनकी आराधना करना नहीं चाहता। मथुरा जो है वो हमारे सारे इच्छाओं को, हमारी सारी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। सारे जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनकी इच्छा पूर्ण कर सकता है। वास्तविक रूप में मथुरा हमारी सारी इच्छा, भक्तों की सारी इच्छा पूर्ण कर सकता है जो भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, ये भी कहा गया है कि कैसे मथुरा धाम में रहकर हम लोग अगर एक दिन भी रह जाते हैं हम लोग, तो हमें कैसे भगवान के प्रति बहुत ही लविंग एटीट्यूड यानी प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है। ये जो मथुरा का जो भूमि है ये वैकुंठ धाम से भी बहुत ज्यादा वंदनीय है। तो ये कहा गया हम जो अभी मथुरा या वृंदावन धाम देखते हैं वो भगवान के वैकुंठ धाम से भी बहुत ज्यादा वंदनीय है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे चैप्टर 12 खत्म होता है। हरे कृष्णा।